नमस्कार, आज तक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। गंज बासोदा में नई मंडी स्थानांतरण का मामला दिन ब दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ नई मंडी में पर्याप्त व्यवस्था न होने का हवाला देकर प्रशासन से मंडी को विधिवत रूप से चालू करने के लिए दीपावली की दूज तक के समय की मांग की जा रही है, जबकि प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था और कहा गया था कि सभी रजिस्टर्ड व्यापारी नई मंडी क्षेत्र में अपने व्यापार को शिफ्ट कर ले, ताकि नई मंडी में उपज लाने वाले किसानों को परेशानी ना हो और इन्हें नई मंडी से पुरानी मंडी तक आने जाने के समय और डीजल की बचत हो और शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइन से होने वाली परेशानियों से नागरिकों को भी राहत मिल सके। बावजूद इसके अनाज एवं तिलहन व्यापार संघ द्वारा नई मंडी में व्यापार करने में यह कहकर असमर्थ जाहिर की गई है कि प्रशासन द्वारा नई मंडी क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव है और काफी अव्यवस्था है, जिसे प्रशासन द्वारा दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। सोमवार को विदिशा के पधारे अनाज तिलहन व्यापार संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी ने स्थानीय अनाज तिलहन व्यापार संघ एवं मंडी व्यापारियों के साथ नई कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रशासन भले ही कह रहा हो कि हमने संपूर्ण व्यवस्था व्यापारियों को कर दी है, परंतु यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि न सड़कें हैं और न ही पानी, बिजली और पर्याप्त व्यवस्था है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें हजारों रुपए पुराव करने में लग रहा है और दुकानों के सामने विद्युत डीपी आ रही है, जिससे कि अनाज की लोडिंग अनलोडिंग में व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एनडीपीओ को दुकानों के सामने से अनियंत्रित शिफ्ट किया जाए एवं स्थानीय अनाज एवं तिलहन व्यापार संघ के द्वारा जो समय सीमा मांगी जा रही है वह उन्हें दी जाए। तो वह महासचिव अरुण अग्रवाल का कहना है कि मंडी में बैंक सुविधा न होने से व्यापारी और किसान दोनों ही जान माल का खतरा बना रहेगा और नगर व नई मंडी के बीच स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसान यूनियन संघ लक्ष्मण सिंह गुर्जर का कहना है कि पिछले कई वर्षों से संघ व्यवस्थाओं का हवाला देकर कई बार नई मंडी में व्यापार शिफ्ट करने की बात को टालते हैं आ रहे हैं। यह मामला व्यापारी प्रशासन और किसानों के बीच का है, जिसमें किसानों को पक्ष रखने का अवसर प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें किसान यूनियन संघ ने नाराजगी व्यक्त की। क्या लगता है यहाँ चालू हो पाएगा? आज जिला विदिशा अनाज तिलहन महासंघ की बैठक बासोदा में रखी है। करीब 8 से 10 दिन से बासोदा की मंडी भी बंद है। प्रॉब्लम सामने दिख रही है, कई जगह गड्ढे हैं, तोल कार हो नहीं पाएगा, ट्रालियाँ लग नहीं पाएंगी, तो समस्या तो है। अब प्रशासन अति गंभीर है कि अभी ट्रांसफ़र हो गया है तो अभी करना है कि 3 महीने का समय जो इनने शनिवार को प्रस्ताव पारित किया है जनरल बॉडी ने, हम उसका समर्थन करते हैं और प्रशासन से निवेदन करेंगे जाके, और आगे का नहीं तो फिर अपना स्टेप लेंगे जो भी है। जो रोडें और जो बाकी की और चीज़ें हैं, सड़क और पुराव, पानी की व्यवस्था भी गंभीर है। जो डीपी लगा रखी हैं रोडों के सामने, प्लाटों के सामने डीपी लगा दी हैं, इनको एक तरफ लगाना था, तौल कार कैसे होगा। और 3 महीने की बात मानने में प्रशासन को कितनी भारी दिक्कत है। 50 साल की कोई मंडी विस्थापित हो रही है, व्यापारी तैयार हैं, अगर 3 महीने बाद नहीं करते हैं तो जिला संघ भी उनका साथ नहीं देगा। तो अभी 3 महीने के लिए कोई आवक भी नहीं है, थोड़ा सा और किसान भाई सहन करें, बाकी 3 महीने के बाद शिफ्ट हो ही जाएगी। ऐसी कोई भारी समस्या नहीं है जो किसान संगठन अभी उसको आंदोलन के रूप में लें। समस्याएं एक तो पुराव बहुत है, पानी चारों तरफ है, जो रोड बना है रोड भी व्यवस्थित नहीं है, ये कैप बना रखे हैं ये भी गड़बड़ है, और आपके जो ट्रांसफार्मर बना है दुकानों के सामने वो भी गलत हैं। बाकी जो भी है ठीक है, वो व्यवस्था है। हमारा व्यापारी जो बासोदा संघ के 3 महीने का समय मांग रहा है वो उचित है, उनको देना चाहिए, और उसके बाद इनकी भी कोई प्रशासन नहीं सुने और जिला संघ भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनको आना है 3 महीने बाद। मंडी का निरीक्षण किया जा रहा था, आज काफ़ी समय हो गया मंडी चालू नहीं हो रही है और आपसी बैठकें होती रहती हैं प्रशासन और मंडी की। क्या किसानों को अभी तक बुलाकर नहीं, मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। नए एसडीएम महोदय आए, उन्होंने पहल की, लेकिन व्यापारी और प्रशासन के बीच में बात होती रहती है। इन्होंने कभी भी किसी किसान को आमंत्रित नहीं किया कि आप आएँ, आप भी अपनी समस्या बताएं। आपका यूनियन द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा आप लोगों को मध्यस्थता के लिए आमंत्रित नहीं करता, क्या कारण हो सकता है?
देखिए, मध्यस्थता को न आमंत्रित नहीं करते वो, उसके पीछे मुझे एक ही रीज़न समझ में आता है कि हमारे यहाँ का प्रशासन सत्तारूढ़ दल के अत्यधिक दबाव में है। इस वजह से हम लोगों को नहीं बुलाता है, और उसका प्रमाण ये है कि अभी विगत दिनों माननीय विधायक महोदया निरीक्षण करने गई, जिनके साथ में उनके विधायक प्रतिनिधि अनिल जैन और गोविंद पटेल गए थे, जो कतई किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और तो और विधायक प्रतिनिधि बोलते हैं कि मंडी हमारे हिसाब से शिफ्ट होगी। मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन को बता दें कि उनका कौन सा हिसाब है, हम उसको कर देते हैं और मंडी शिफ्ट करवा दें। व्यापारी तो नाच न जानू आंगन टेढ़ा, इतने दिन से तुम व्यवस्था नहीं कर पाए। इनके खुद के अपने शेड तैयार नहीं हुए हैं और प्रशासन की बात करते हैं कि प्रशासन ने मंडी को में पूरी सुविधाएं नहीं दी हैं। कुछ असुविधाओं में भी हम जी लेते हैं और जी रहे हैं। किसान तो कितनी असुविधाओं में जी रहा है, व्यापारी सिर्फ इसके लिए रो रहा है कि लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। किसान से तो पूछ लो, आज 8 दिन से तो मंडी बंद हो, लोगों को जहाँ भी लेन देन करना है, खाद लेना है, बीज लेना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और यहाँ का नकारा और निकम्बा प्रशासन उनके ऊपर नकेल न डाल के बस टालने की नीयत में बैठा है। मंडी से और पानी की व्यवस्था लग नहीं तो 50-50 हज़ार एक प्लाट में पानी लग चुका हम लोगों को टैंकरों से। नहीं, क्षेत्रीय विधायक जी का भी संपर्क किया भी, पहले क्षेत्रीय विधायक जी भी हमसे कहा कि देखो नई मंडी को जाना ही है अपने को, बाजार में परेशानी होती है और जाना तो ही अपने को। हमने कहा ठीक है साहब जाएंगे, हम मना तो करी नहीं, शुरू से हमने व्यापारियों ने विरोध नहीं किया। हाँ, इस संबंध में हमने कहा भी उनसे, तो कहते ठीक है हम शासन से बात करते हैं। और उन्होंने भी कहा कि वास्तव में समस्याएं तो हैं, अभी 3 महीने का समय उन्होंने भी कहा, 3 महीने का समय दिया जाए। वास्तव में प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। SDM साहब भी साथ में आए थे उनके विधायक जी के, उन्होंने भी उनको बताया कि देखो साहब मेरे सामने मैं देख रहे हूँ, और जहाँ व्यवस्था इतनी पूरी आपकी तरफ से भी कमी है कहीं ना कहीं, और आप खुद देखो जो व्यवस्था है कि नहीं। जहाँ पे मंडी प्रशासन से कोई बहुत ज़्यादा हमारी मांग नहीं है। मंडी विस्थापित हो रही है, कोई नई मंडी नहीं बस रही है यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी मंडी में हमारे पास व्यवस्थाएं थी, कम से कम बेसिक व्यवस्थाएं तो हमें दें। और अब तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी दुकान तक वाहन पहुँचने के लिए व्यवस्था कर दें, सड़क और नाली की व्यवस्था दें। जो दुकानों के आगे DP रखी हैं, जो दुकान में कार्य करने में बाधक होंगी, उनको 2 दुकानों के बीच में शिफ्ट किया जाए। बाकी भुगतान के लिए हमने सुरक्षा गार्डों की मांग की है, बैंक की मांग की है, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर पेमेंट लेके आना जान को जोखिम में डालने का सामान है। रास्ते में स्ट्रीट लाइट की हमने मांग की है कि रात बरात जाना आना पड़ेगा। रोड के दोनों तरफ कम से कम लगनी पर्याप्त व्यवस्था तो हो कि सामने अगर कोई जानवर है तो हमारे लिए दिखाए। लेकिन प्रशासन हमारी कोई बात सुनने तैयार नहीं है, सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा है कि आप मंडी को शिफ्ट करो। तो मंडी ऐसे शिफ्ट नहीं होती। ये कोई ऐसा व्यापार नहीं है, अनाज का व्यापार है जिसमें नुकसान होता है, लाभ हानि होती है और लंबे लाभ हानि होती है। अगर माल भींज जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है, लाखों का नुकसान होता है। तो हमें अपने व्यापार और व्यापारी की चिंता करना पड़ेगी, उसके लिए हम मजबूर हैं। इसीलिए हमने आज जिला संघ को यहाँ बुलाया है और जिला संघ से हमारी बात चल रही थी। हमारे अध्यक्ष जी का कहना था कि कलेक्टर साहब का कहना है कि सब तरह की व्यवस्था है। हमने निवेदन किया कि आप आके मंडी का अवलोकन करें और अगर आपको लगता है कि व्यवस्थाएं सही हैं तो हम कल से आने के लिए तैयार हैं। मंडी कलेक्टर साहब के साथ हमने हर समय सहमति बनाई मंडी आने के लिए, लेकिन हमने हर बार ये निवेदन किया कि आप हमें सड़क और नाली की व्यवस्था दें, हमारे वाहन जो हैं दुकान तक पहुँच पाए। ये हालांकि निर्माण सामग्री दुकानों तक नहीं आ पा रही है, तो कैसे दुकानों का निर्माण होगा? चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नालों की भारी दिक्कत है, गड्ढे खोद रहे हैं तो दीवारें गिर रही हैं, कैसे काम करेंगे? सर, व्यापारियों को यहाँ पर काम शुरू करने के लिए 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया था, क्या कारण है कि अभी तक काम शुरू नहीं हो पा रहा है? देखिए, यहाँ व्यापारियों को जो प्लाट आवंटित किए गए थे 5-6 वर्ष पूर्व किए गए थे, उसके संबंध मंडी द्वारा निरंतर इनको सूचना पत्र जारी किए गए कि यहाँ अपना निर्माण कार्य कंप्लीट करके यहीं कार्य कराया जाए। पिछले साल मार्च में भी एक मीटिंग हुई थी, यहाँ कलेक्टर साहब ने SDM साहब ने मीटिंग दी थी, उसमें भी जुलाई का समय दिया गया था। अभी 25 जून को कलेक्टर महोदय यहाँ आए थे, मंडी विजिट किया था। सब व्यापारियों की समक्षता में व्यापारियों को निर्देश दिए गए थे आप 31 जुलाई तक अपना काम सब यहाँ कंप्लीट करें। अब चूँकि थोड़ी मोड़ी कुछ व्यापारियों की ये समस्या बन रही है कि बरसात का मौसम है, उनकी दुकान तक जाने में उनको परेशानी हो रही है, जबकि उनकी दुकानों का भी अभी निर्माण नहीं हुआ। 174 में से 50 दुकानें हमारी यहाँ कंप्लीट हैं और 50 व्यापारी यहाँ काम भी कर रहे हैं, तुराई का भी काम कर रहे हैं, किसानों को भुगतान भी कर रहे हैं। अब जिन व्यापारी दुकानें नहीं बन पाई, जो 5-6 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी, वो आपत्ति उठा रहे हैं कि साहब ये समस्या है, वो समस्या है। मंडी की तरफ से जो उपलब्ध सुविधा होना चाहिए वो सब कंप्लीट हमने दी हैं। जैसे टीन शेड, ट्रॉली शेड, कवर्ड शेड है, सुरक्षा गार्ड है, पूरे में सेफ्टी बाउंड्री वॉल है,
हाई मास्क लगे हुए हैं, पानी के लिए वाटर टैंक है बहुत बड़ा 1 लाख टन का, सब व्यवस्था मंडी ने दी है। अभी उनके कुछ दिन पहले मीटिंग हुई तो उनका ये कहना था कि अभी साहब हमारी दुकानें कंप्लीट नहीं, तो हमने उनको ये एक सलाह दी थी कि जब तक आपकी दुकानें कंप्लीट नहीं हो जाती तो आप ये टीन शेड ट्रॉली शेड में काम कर सकते हैं, ताकि मंडी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके और शहर में भी कोई आवागमन में परेशानी नहीं, जैसे शहर के लोगों की मांग है। इसमें किसान संघ की भी मांग है। किसान संघ ने एक बार सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय को दिया था, डीएस साहब के भी उसमें निर्देश हैं कि अति शीघ्र जब मंडी का निर्माण हो गया है तो सभी व्यापारियों को यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। व्यापारियों द्वारा अभी जो हमने 31 तारीख को यहाँ से सब काम कंप्लीट करने के लिए बोला था, तो उन्हें ये लिख के दे दी कि हम 2 तारीख से निगरानी भाग नहीं रहेंगे, अगर हमारी पुरानी मंडी काम करने से रोका गया था। इस संबंध में आज इनका तो हमने विज्ञप्ति जारी करके किसान लोग परेशान ना हो, तो हमने विज्ञप्ति जारी कर दी थी कैसा किसान लोग अनावश्यक सभी परेशान ना हो। व्यापारियों का कहना है, देखिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड 30 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 24 घंटे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी रहती है। और दूसरी लाइट की व्यवस्था तो कंप्लीट है, साहब आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं, पूरे में लाइट लगी हुई है, हाई मास्क वगैरह लग रहे हैं। और क्या समस्या है? पानी की समस्या, पानी के लिए सब पानी का टैंक हमारी टंकी बनी हुई है, सब 1 लाख टन है इसकी लीटर की पानी की टंकी है, 4 मंडी में ब्याह हुए हैं, जो हमारे किसानों की पर्याप्त व्यवस्था होती है हम सब कर रहे हैं। आपकी ओर से जब पूर्ति की जा रही है तो फिर व्यापारी क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण से काम नहीं हो पा रहा है? अब ये तो सब व्यापारियों से पूछा जाना चाहिए। हम मंडी ने तो 6 साल पूर्व भूखंड आवंटित किए गए थे, उनको अभी तक निर्माण कर लेना चाहिए था। जैसे 50 व्यापारियों ने निर्माण कर लिया है तो इनको भी करना चाहिए था निर्माण। बाकी सब 50-60 व्यापारी यहीं काम कर रहे हैं ना। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।